अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। इंतहाई अफसोसनाक खबर मुनावा से। लाहौर का इलाका मुनावा, जहां पर दो बच्चों ने, बहन भाई ने नूडल्स खाए और नूडल्स खाने के बाद उनकी घंटा डेढ़ तो उन्होंने मोबाइल पर गेम्स खेली और उसके बाद उन दोनों बच्चों की डेथ हो गई। बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। जानने वाले, देखने वाले, पूछने वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिर नूडल्स खाने से इनकी डेथ कैसे हो गई। नूडल्स तो हर घर में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो अमीर का बच्चा है चाहे वो गरीब का बच्चा है, नूडल्स को खाया जाता है और बच्चे बहुत शौक से पसंद करते हैं इसको और खाते हैं। वालिदैन को कहते हैं, वालिदैन लाते हैं और उनको देते हैं और बना के भी देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूडल्स खाने से इन बच्चों की डेथ कैसे हो गई है। जहाँ पर हम बात करते हैं नूडल्स के हवाले से, तो नूडल्स आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में एक नंबर चीज़ भी होती है और दो नंबर चीज़ भी होती है। अब एक वो चीज़ होती है जो ब्रांडेड होती है, सर्टिफाइड होती है। एक वो होती है जो खुले ढेर पड़े होते हैं, गंद बला, मट्टी, कीड़े मकोड़े सब बीच में फिर रहा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुली बोरियों के हवाले से। जो खुली बोरियों में नूडल्स पड़े होते हैं, जिनको देखने को दिल नहीं कर रहा होता, मट्टी भी बीच में है, मक्खियाँ भी बिन बना रही हैं और गंद बला भी सब कुछ बीच में फिर रहा है, वो खुले नूडल्स होते हैं। वो भी पाकिस्तान में जाहिर है एक चीज़ की जब प्रोडक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि लोग उसको खरीद रहे हैं, तो वो भी खरीदे जाते हैं, वो भी खाए जाते हैं। लेकिन इन बच्चों ने जो नूडल्स खाए थे वो खुले वाले नहीं थे, वो ब्रांडेड नूडल्स थे। अब मैं ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझती। इसके बावजूद ये सारा मामले का क्यों हो गया, ये एक सवालिया निशान है। आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताती चलूँ कि तमाम देखने वाले जो इस व्लॉग को, वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरे इस व्लॉग को आपने ध्यान के साथ पूरा एंड तक देखना है। आपको फिर समझ में आएगी। आपको मैं FIR भी बताऊंगी, डिटेल्स भी बताऊंगी कि फिर क्यों ऐसा हो गया, डेथ कैसी हो गई नूडल्स खाने से। अब अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में भी नूडल्स खाए जाते हैं। इसी तरह हर घर में नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बच्चे पसंद करते हैं नूडल्स को खाना। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट तरीन बात, अपने व्लॉग की तरफ आते हैं, डिटेल्स की तरफ आते हैं। ये दो बहन भाई हैं, मुनावा के ये बहन भाई रिहायशी हैं। बच्ची का नाम है मरियम, मरियम की उम्र है 11 साल। भाई का नाम है अब्दुल राफे और अब्दुल राफे की उम्र है 8 साल। 29 मई बुध वाले दिन वालिदा ने जाना था बाजार। जब वालिदा ने बाजार जाना था तो बच्चों ने ये कहा कि अम्मी आते हुए हमारे लिए नूडल्स लेकर आना, हमने नूडल्स खाने। और हर घर में बच्चे ऐसे करते हैं, जब वालिदैन बाहर जाते हैं तो बच्चे ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि आते हुए मेरे लिए ये लेके आना है। बच्चों ने कहा कि आपने मेरे लिए ये लेके आना है। माँ ने कहा ठीक हो गया। अब वालिदा जो है वो दो फ्लेवर्स लेकर आई। एक जो है वो चटपटा मसाले वाला फ्लेवर लेकर आई और एक चिकन वाला फ्लेवर लेके आई, क्योंकि दोनों बच्चों की ख्वाहिश थी, दोनों के लिए अलग-अलग नूडल्स लाने थे। अब वो नूडल्स ले आई घर पे, बच्चों को घर आके बताया कि आपके लिए हम नूडल्स ले आए हैं, जो आपने कहा था। जाहिर है बच्चे इससे हो गए खुश। अगले दिन नाश्ते का जब टाइम आया तो बच्चों ने कहा कि हमने आज नाश्ता नहीं करना, हमें नूडल्स बना के दें। वालिदैन, जाहिर है माँ स्पेशली तौर पर उसकी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा किसी तरह खाना खा ले, पेट भर जाए बच्चे का। माँ ने कहा ठीक है जी, हम आपको नूडल्स बना देते हैं, मैं आपको बना देती हूँ, आप नूडल्स खा लें। माँ ने जाहिर है नूडल्स बनाए और नूडल्स बना के इन दोनों बच्चों को दिए और इन बच्चों ने इन नूडल्स को खा लिया। इसके बाद क्या हुआ, 1 घंटा गुजर गया। बच्चे आराम सुकून से नूडल्स खाने के बाद गेम्स खेल रहे हैं। माँ मुतमईन है कि बच्चों का पेट भर गया, बच्चे आराम से पंखे के नीचे बैठे गेम्स खेल रहे हैं। 1 घंटे के बाद जो बेटी मरियम है उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, उसको सांस में तकलीफ स्टार्ट हो गई। माँ परेशान हो गई कि इसको क्या हो गया, अभी अच्छी खासी गेम्स खेल रही थी, नूडल्स खाए हैं, गपशप मार रही है और अभी कह रही है कि मुझे सांस नहीं आ रहा। माँ परेशान हो गई, हॉस्पिटल ले जाना चाहा। चूंकि हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर था तो इससे पहले 1122 को कॉल की कि 1122 घर आएगा और इनको फौरन से रेस्क्यू करेगा। 1122 पर कॉल करने के बाद 1122 जब घर आई तो घर आते तक मरियम की सांसें बंद हो चुकी थी, मरियम फौत हो चुकी थी। राफे को देखा तो राफे की सांसें भी उखड़ नहीं थी और बहुत उसकी भी तबीयत खराब थी कि जल्दी जल्दी से बच्चों को 1122 की इमरजेंसी गाड़ी में डाला, एम्बुलेंस में डाला और ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ये बताया कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। माँ बहुत परेशान हुई कि ये क्या हो गया, बच्चे अभी नूडल्स खाई, गपशप है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, हंसते खेलते मेरे आंखों के सामने इस दुनिया से चले गए। फिर क्या हुआ, फिर वहां पर पुलिस को कॉल की गई, पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अब FIR की क्या डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी बड़ी डिटेल के साथ कि उस FIR में क्या गलती हुई,
क्या नहीं होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो लिखा नहीं गया, ये मैं डिटेल्स आपको सारी की सारी बाद में बताऊंगी। अब मैं बहुत इस हवाले से अपसेट भी हुई कि बच्चे तो हर घर में हैं और यूज़ की जाती हैं इसी तरह से नूडल्स हर घर में। तो मैंने फैमिली से सवाल किया, मुझे ये बताइए कि बच्चों ने जब नूडल खाई तो फैमिली ने इस सवाल का जवाब ये दिया कि जब बच्चों ने नूडल खाई तो क्या बच्चे ठीक थे, कोई स्वेलिंग या नीला रंग या मोशन या कुछ इस तरह नहीं हुआ, 1 घंटे तक बिल्कुल ठीक थे। फैमिली ने मुझे जवाब दिया कि बच्चों ने जब नूडल खाई तो बच्चों के बॉडी के ऊपर नीले नीले रंग के धब्बे पड़ने लग गए, वो जैसे जहर तौबा इस्तग़फ़ार होता है कि जहर पी ले या पिला दिया जाए, कुछ जहर टाइप की चीज़, नीले नीले धब्बे बन गए और स्वेलिंग हल्की हल्की स्टार्ट हो गई। वो फेस पर भी बन गए और हाथों बाजुओं पे भी बन गए, तो जिसकी वजह से समझ में आया कि उस नूडल्स में कोई जहरीली चीज़ थी। अब कोई कीड़ा था, उसकी प्रोडक्शन के दौरान उसमें मिक्स हुआ या बाद में मिक्स हुआ, या बाहर ब्रांडेड कंपनी का नूडल था, अंदर नूडल ओरिजिनल नहीं था, कॉपी थी। हम देखते हैं कि बाहर लिख दिया जाता है जी ये ब्रांड है और अंदर वो चीज़ ही नहीं होती, तो कॉपी होती है या रेप्लिका होता है, या वो कोई ऐसा सिस्टम था। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जहाँ पर हम नूडल्स की बात करते हैं, हम ब्रांड्स की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि शैम्पू है जी, बाहर लिखा होता है बड़ा अच्छा है, कैराटीन है, केमिकल फ्री है, स्मूथ है, फॉर शाइनी हेयर्स, फॉर स्मूथ हेयर्स, ये सब लिखा होता है। इम्प्रेस होकर ख़रीद लिया जाता है, उसमें होता है केमिकल की भरमार। जब आप वो बालों पे लगाते हैं आपके बाल तबाह हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। क्रीम्स के बड़े अच्छे अच्छे से ब्रांड्स हैं दिखने में, जब क्रीम्स को लगाया जाता है, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं वक्ती तौर पे, तो 1-2 दिन में बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, उसके बाद स्किन ख़राब हो जाती है, ऐसे जैसे छीली हुई स्किन है, जली हुई स्किन है, दाग धब्बे आ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिनको इस्तेमाल किया जाता है और बाद में पता चलता है कि जी ये चीज़ें ख़राब थी और इसमें एक्स्ट्रा केमिकल था, प्राइजेज इसकी बढ़ा के लगाई गई, जो असल प्राइस थी वो नहीं लगाई गई। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में सरेआम चलता है। ना कोई लीडर अभी तक ऐसा आया है जो इनको पकड़े, जो प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट्स अपना काम करें, किसी ने कुछ नहीं किया। अब मैं आती हूँ अपने FIR के मतन के हवाले से कि FIR पर दर्ज क्या होना चाहिए था और दर्ज क्या हुआ। जब पुलिस को हॉस्पिटल में कॉल किया गया, पुलिस आ गई, FIR दर्ज हो गई, पंजाब फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट आ गया, उन्होंने बाकायदा तौर पे चेक किया, दोनों अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वापस चले गए और FIR का मतन कुछ इस तरह से हुआ कि इस FIR में बच्चों के जो चचा हैं वो बने मुद्दई और इसमें मुलजिम बनाया गया दुकानदार को जहाँ से नूडल्स ली गई थी। अच्छा जी, दुकानदार को मुलजिम बना दिया गया, उसके खिलाफ पर्चा कटवा दिया गया। अब दुकानदार ने उसको किसने, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर ने किस जगह का माल लाकर दिया था, ये तफ्तीश नहीं की गई, ये तहकीक नहीं की गई, ये पूछगिछ नहीं की गई, बल्कि एक गरीब दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, जो कि मेरे नज़दीक इंतहाई गलत है। वो नूडल्स किस ब्रांड की थी, वो नूडल्स बाहर क्या रैपर था, अंदर वो सामान था या नहीं था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, चेक करने वाली थी और उनके खिलाफ करना चाहिए था जिनकी प्रोडक्ट ख़राब आई, जिनकी वजह से डेथ हुई। एक गरीब दुकानदार को या एक मीडियोकर दुकानदार को आप पकड़ के बंद कर दें जी, इंसाफ मिल जाएगा, तो ये FIR जो है वो गलत काटी गई। मेरे हिसाब से ये FIR ऐसी नहीं कटनी चाहिए थी, जो कि ऐसी बुरी तरह से काटी गई है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि आज ये वाक़या हुआ, कल शायद एक और वाक़या हो, परसों एक और वाक़या हो और इसी तरह से वाक़यात में इजाफा हो जाता है। तो गुजारिश है मेरी आप तमाम लोगों से कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये कुछ चलता आ रहा है, शुरू से चल रहा है, आज का नहीं चल रहा। आप लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को खुद बचाना है। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को उस चीज़ से बचाइए जिसका कल को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं, हालात व वाक़यात के मुताबिक हम देख रहे होते हैं कि ब्रांड्स होते हैं, अब फ्रिजी ड्रिंक्स बहुत सारी आ गई हैं, उन फ्रिजी ड्रिंक्स को देखते हैं टिकटॉक पर, वीडियोस पर, फेसबुक पर बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि इसके इस्तेमाल से ये वाला नुकसान जो है वो हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसका इस्तेमाल पेरेंट्स की तरफ से भी किया जा रहा होता है, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ बच्चे जो है वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को खुद बचाना है। बच्चों की ख्वाहिशात पर अगर इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं और बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज हम मरियम और अब्दुल राफे को खो चुके हैं, इससे पहले कि हम किसी और बच्चे को खोएं आंखें खोलें। यहाँ पर ना कोई प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, अगर कोई डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होता तो फिर हम ये दिन ना देखते। थैंक यू वेरी मच।